एक तरफ है जॉब या पढ़ाई की सेफ्टी और दूसरी तरफ है यूट्यूब की वो चमचमाती दुनिया, नाम, पैसा, शोहरत। ये सवाल आजकल बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है। तो चलिए जरा इसी को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई एक स्मार्ट मूव है। तो सवाल सीधा सा है, क्या 2026 में एक फुल टाइम यूट्यूबर बनने के लिए अपनी नौकरी या पढ़ाई को दांव पर लगाना सही है? क्या ये सपना असल में हकीकत बन सकता है, या फिर ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है? चलो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सपना आता कहां से है। ये आता है उस जिंदगी से जो हमें ऑनलाइन दिखती है, वो एकदम ग्लिटरी ग्लैमरस लाइफ। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है, अरे भाई, एक ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार। ये सक्सेस का जैसे पहला साइन होता है, जिसे देखकर लगता है कि यार क्रिएटर की जिंदगी तो सेट है, कितनी मजेदार है। फिर इसके बाद दिखता है एक बड़ा सा घर, और कमाल की बात यह है कि ये अक्सर बहुत ही कम उम्र में बना लिया गया होता है। ये एक ऐसा सपना है जो इस लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा डिजायरेबल बना देता है। और हाँ, इन सबको टॉप करने के लिए होती हैं वो लैविश फॉरेन ट्रिप्स। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर होने का मतलब ही है पूरी आज़ादी। दुनिया घूमो, अपनी शर्तों पर जियो, है ना? लेकिन एक मिनट, जो कुछ भी ये चमक दमक दिख रही है, क्या वही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, कैमरे के पीछे का सच। ये देखिए, यहां पर जो फर्क है ना, परसेप्शन और रियलिटी का, वो जमीन आसमान का है। जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, नई कार, बड़ा घर, फेम, फॉरेन ट्रिप्स, उसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई है सालों का स्ट्रगल, महीनों तक व्यूज ना आना, दिन रात की कड़ी मेहनत और कई बार तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। और ये बात एकदम गांठ बांधने वाली है कि हम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हैं, हमें उनका एफर्ट नहीं दिखाई देता। वो घर, वो गाड़ी, वो फेम, वो सब तो बस नतीजा है। उस नतीजे तक पहुंचने की जो जर्नी है, जो मेहनत है, वो तो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाती है। ये जो रातों रात सक्सेस वाली कहानी है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो ये है कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स को आज हम देखते हैं, उनमें से ज्यादातर ने अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ ही पार्ट टाइम शुरू किया था। उन्होंने सब कुछ तब छोड़ा जब यूट्यूब से एक स्टेबल, एक रेगुलर इनकम आने लगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी गलतियां हैं या वो कौन सी सोच है जो अक्सर लोगों को फेल कर देती है। चलिए अब जरा उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। देखिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि बस 10-20 वीडियो बनाएंगे और सक्सेस मिल जाएगी, तो ये रास्ता उनके लिए नहीं है। अगर डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर सकते तो भी मुश्किल है। और अगर कोई सिर्फ फेम और वायरल होने के पीछे भाग रहा है, जेब में कोई फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं है और दूसरों से खुद को कंपेयर करके या नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर आसानी से डिमोटिवेट हो जाता है, तो ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। सच तो यह है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के साथ मैच करना बहुत जरूरी है। एक बेंचमार्क की तरह समझ लीजिए कि असली ग्रोथ, जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, वो अक्सर 100 वीडियो बनाने के माइलस्टोन के बाद ही दिखना शुरू होती है। मतलब ये पूरा खेल पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। तो ठीक है, गलतियों की बात हो गई। अब जरा बात करते हैं कि फिर सफल होता कौन है। वो कौन सी माइंडसेट और तैयारी है जो किसी को इस फुल टाइम करियर के लिए तैयार करती है। इसको एक तरह की रेडीनेस चेकलिस्ट समझ सकते हैं। कोई तैयार है अगर उसके पास कम से कम 1 साल के खर्चों के लिए सेविंग्स हैं, अगर उसके पास अपने पहले 50 से 100 वीडियो का एक सॉलिड कंटेंट प्लान है, और सबसे जरूरी, अगर उसे रिजल्ट से ज्यादा उस प्रोसेस से प्यार है, मतलब फिल्मिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग में मजा आता है। इसके अलावा अगर उसने नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल करना सीख लिया है और पार्ट टाइम से ही एक ठीक ठाक कंसिस्टेंट कमाई शुरू हो चुकी है, तो हाँ, वो सही ट्रैक पर है। तो चलिए आखिर में इस सारी जानकारी को समेटकर एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाते हैं, ताकि ये सिर्फ एक वार्निंग ना रहे बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बन सके। देखिए, सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट तरीका यही है। स्टेप 1, अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम शुरू करें। स्टेप 2, स्किल्स पर फोकस करें, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब सीखें। स्टेप 3, तब तक डेडिकेशन से काम करें जब तक आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ और इनकम ना दिखने लगे। और स्टेप 4, अपनी नौकरी तभी छोड़ें जब यूट्यूब की इनकम स्टेबल हो जाए और आपके पास एक अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप भी हो। और आखिर में बस यही कहना है कि एक ऐसा फैसला है जो इमोशंस में बहकर नहीं लिया जाना चाहिए,
किसी और की सक्सेस देखकर नहीं। अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, पूरी तैयारी करें और फिर एक लॉजिकल डिसीजन लें, क्योंकि याद रखिए, सही तैयारी के साथ लिया गया फैसला ही आखिर में सफलता की ओर लेकर जाता है।